Hey guys, I welcome you all to my channel Nerdy Hertz, Success in Your Hands। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ब्रीथिंग मैकेनिज्म। ब्रीथिंग मैकेनिज्म का मतलब है कि किस तरीके से एयर जो है वो अंदर इनटेक करते हैं और किस तरीके से ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन का इनटेक किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेल किया जाता है या फिर उसको बाहर रिलीज किया जाता है। तो देखो, आप जानते हो कि ह्यूमन बीइंग जो है वो लंग्स के थ्रू एयर को इनटेक करते हैं। ठीक है, ये लंग्स जो है वो उसमें एयर जाती है और उसी के थ्रू वो इनटेक होती है, उसी के थ्रू वो एक्सेल करते हैं। अब इस प्रोसेस में ये जो ब्रीथिंग प्रोसेस है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो रहता है वो रहते हैं बहुत सारे पार्ट्स के। खाली ऐसा नहीं है कि ना लंग्स ने ही इनटेक कर लिया अपने आप और जो कि डायरेक्टली आपके बॉडी तक या ब्लड तक पहुंच गया। ऐसा नहीं है, इसमें बहुत सारे पार्ट्स इन्वॉल्व रहते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख लो, यहाँ से स्टार्ट होता है। ऑफ कोर्स आप नोज से एयर को इनटेक करते हो। ठीक है, तो ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है? नोज से। नोज से स्टार्ट होके अब जहां पे ये नोज ओपनिंग होती है, आप जानते हो यहाँ पे दो होल रहते हैं। ठीक है, जिसको नॉस्ट्रिल बोलते हैं। अब नॉस्ट्रिल से जब एयर अंदर आता है तो एक ट्यूब के थ्रू वो पहुंचती है आपके लंग्स तक। ठीक है, इस ट्यूब को बोलते हैं नेजल पैसेज। नेजल पैसेज के थ्रू नीचे आती है, ये लंग्स में यहाँ पे आके फिल होना शुरू होता है। हमको यहाँ पे देखना है कि किस तरीके से फिल होता है और इसमें लंग्स जो है वो कैसे आपकी एक्सपेंड होती है या कॉन्ट्रैक्ट होता है। समझ में आया? इस प्रोसेस को हम देखेंगे, यही होता है हमारा ब्रीथिंग मैकेनिज्म कि लंग्स जो है उस समय वो एक्सपेंड होती है कि कॉन्ट्रैक्ट होती है। तो लंग्स की मूवमेंट को हमको देखना है। अब यहाँ पे देखते हैं कि अगर चेस्ट कैविटी की बात करें तो यहाँ पे दो लंग्स हैं। अभी मैंने आपको डायग्राम में दिखा दिया कि दो लंग्स ह्यूमन बॉडी में होते हैं। तो ये समझ में आए? देखिए यहाँ पे ये इस तरफ एक लंग है, इस तरफ एक लंग है। तो ऐसे करके दो लंग्स आपकी ह्यूमन बॉडी में रहता है। और जो पूरी जो चेस्ट कैविटी है, ठीक है, चेस्ट कैविटी मतलब जो अभी जो आपने बोनी बोनी स्ट्रक्चर जो देखा है हड्डी वाला, वो इसको बोलते हैं चेस्ट कैविटी। वो पूरा एरिया को चेस्ट कैविटी बोला जाता है। वो आपकी पूरी तरीके से बोन से कवर्ड रहती है। ठीक है, जिसको रिब केज कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? जो चेस्ट कैविटी जो पूरी सराउंडेड है, इसको रिब केज कहते हैं। तो इसको याद रखना। और लास्ट में जो नीचे वाला जो पार्ट जो रहता है, ये यहाँ यहाँ ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ये एक्चुअल में एक शीट ऑफ मसल्स है। ये मसल्स की ऐसी शीट है जो नॉर्मली जब आप ब्रीथ करते हैं तो फिर ये जो है ये एक्सपेंड होती है, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसी के एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के कारण ही आपकी एयर जो है वो अंदर आती है या फिर बाहर जाती है। समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं ब्रीथिंग इन। ऑक्सीजन जो है वो इन अंदर आएगा, ठीक है, थ्रू अवर नोज। तो इसके बारे में हम देखेंगे। जब ऑक्सीजन इनटेक करते हैं तो उस समय देखो दो चीजें यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पहला, जो बॉडी के मतलब जो चेस्ट कैविटी जो है, चेस्ट कैविटी की जो मसल्स हैं वो, ठीक है, उसमें क्या पोजीशन होती है कि मसल जो रहेंगे चेस्ट कैविटी के वो आपकी कॉन्ट्रैक्ट होंगे, जिसके कारण रिब केज जो है वो आपका ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ फैलेगा। ठीक है, ये भी मैं आपको डायग्राम में दिखाऊंगा। तो मसल्स जो हैं वो रिब्स के वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, जिसके कारण आपकी जो रिब केज है वो ऊपर की तरफ या बाहर की तरफ फैलता है। डायफ्राम की बात करें तो डायफ्राम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और वो नीचे की तरफ मूव करते हैं। ये मैं आपको डायग्राम में दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे ये रहा आपका रिब केज। रिब केज में एक मसल्स रहती हैं। तो ये जो मसल्स हैं ये ऊपर की तरफ बाहर की तरफ फैलती हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा कि ये जो आपकी मसल जो रहेंगी ये आपकी ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ फैलेगा। देखो मेन क्या होता है, जब हवा भरती है इसके अंदर में तो इसका जो सरफेस एरिया है वो एरिया इसका बढ़ेगा। ठीक है, अंदर का जो एरिया है एरिया वो बहुत ज्यादा बढ़ेगा। जब एरिया बढ़ता है तभी आपका जो ऑक्सीजन है वो इनटेक होगा। जब आपको बैलून में आप हवा जब भरते हो तब बैलून क्या होता है? फूलती है। ठीक है, उसी तरीके से ये भी एक तरह का बैलून है। जब बैलून में आप हवा भरोगे तो ये फूल रही है।
इसी कारण ये इसके फूलने के कारण जबकि जो रिब्स हैं वो ऊपर की तरफ बाहर की तरफ फैल रहा है। और डायफ्राम का जो रोल है मैंने अभी बताया, डायफ्राम नीचे की तरफ मूव हो रहा है। जरा इसको ध्यान से देखना, ये नीचे आ रहा है, ये बाहर फैल रहा है, तो सोचो इसके अंदर का एरिया कितना बढ़ गया। ठीक है, इसी के कारण आपकी जो ऑक्सीजन है वो इनटेक होती है। समझ में आया ब्रीथिंग कैसे होते हैं? ब्रीथिंग इन, जब भी एयर आता है तो जो मसल्स हैं, मसल्स आपकी बाहर की तरफ और अब ऊपर की तरफ फैलती है। ठीक है, ये देखो ये ऐसे पोजीशन होता है इसका ऊपर की तरफ, और जो डायफ्राम है, डायफ्राम आपका नीचे मूव होता है। इस तरीके से ये देखो, upward and outward movement of rib cage as well as downward movement of diaphragm increases the surface area in the chest cavity and make it larger so that air can enter in the lungs। ठीक है, ये वही है जो मैंने अभी आपको बताया। अब आगे बढ़ते हैं ब्रीथिंग आउट में। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं उस समय क्या होगा? अब देखो, मसल्स जो थी उस समय वो अपवर्ड और आउटवर्ड फैल रहा था। ठीक है, मतलब ऊपर की तरफ जा रही थी ताकि सरफेस एरिया बढ़ सके। अब हमें जब एयर को अगर रिलीज करना, आज जैसे बैलून है, ठीक है, बैलून से एयर को रिलीज करते हैं तो कैसे करते हैं? हम क्या करेंगे, उसमें एयर को बाहर निकालना शुरू करते हैं, जिसके कारण बैलून जो है धीरे 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 वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है। ठीक है, पिचक जाता है। इसमें क्या होगा, बिल्कुल उसी टाइप से जैसे बैलून में होता है, बिल्कुल उसी टाइप से जो रिब्स हैं, ठीक है, जो मसल्स होंगे रिब्स के, वो आपकी कॉन्ट्रैक्ट होंगे या नीचे की तरफ आएंगे। डायफ्राम जो है वो रिलैक्स होके वापस अपने पोजीशन ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो डायफ्राम कहाँ जाएगा? ऊपर की तरफ। और जो मसल्स हैं वो कहाँ जाएंगे? वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे और नीचे की तरफ आएंगे। यहाँ पे देखो, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, यहाँ जो मसल्स होंगे, ये बोनी स्ट्रक्चर के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे एक मसल्स रहती है। तो ये जो मसल्स जो रहेंगे ये आपकी कॉन्ट्रैक्ट होंगी। ठीक है, और अंदर की तरफ आएंगे, डाउनवर्ड जाएंगे। ठीक है, नीचे की तरफ जाएंगे ये। और ये जो डायफ्राम जो है ये एक्सपैंड हुआ था जो, ठीक है, जब एयर इनटेक कर रहे थे तो उसमें फैला था ये, तो ये वापस अपने पोजीशन में जा रहा है। ठीक है, डायफ्राम जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा और ये जो रिब केज के जो मसल्स हैं, ये मसल्स आपकी डाउनवर्ड और अंदर की तरफ जाएगा, जिसके कारण आपकी जो सरफेस एरिया है अंदर की वो कम होगी, डिक्रीज होगी, और यहाँ से जो लंग्स से जो आपकी एयर है वो बाहर में रिलीज होगी। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।